हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में फाउंडेशन कोर्स हिंदी से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स का होता है और इस पर आपको एक निबंध लिखना होता है। इसमें आपको 3 से 5 ऐसे दिए जाते हैं जिनमें से आपको एक पर ही एक सारगर्भित निबंध यानी एक विस्तृत निबंध लिखना होता है, जिसके लिए आपको 30 अंक दिए जाते हैं। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 निबंध ऐसे देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको निबंध लिखते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्रस्तावना से निबंध को शुरू करना है और जो निबंध का आपको अंत करना है वह उपसंहार टॉपिक से करना है। तो ये 2 बात आपको जरूर याद रखनी है, नहीं तो आपके मार्क्स काट ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या विस्फोट समस्या और समाधान। यदि आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है तो आपको इसके ऊपर एक निबंध लिखना होगा और आपको निबंध लगभग 8 से 10 पेज में जरूर लिखना है, क्योंकि हिंदी का निबंध है, फाउंडेशन कोर्स हिंदी है। इंग्लिश फाउंडेशन में आप थोड़ा कम पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में आपको ज़्यादा ही लिखना होगा क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो आपको नॉलेज भी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले इसकी प्रस्तावना लिखनी है। मैं आपको केवल इनके टॉपिक बताऊंगा, आपको टॉपिक पढ़ लेने हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहला टॉपिक प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना से आपको शुरू करना है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण और जनसंख्या वृद्धि से हानि, यह आपको लिखना है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या के समाधान के उपाय, यहाँ पर कुछ उपाय दिए गए हैं और इसके बाद आपको निबंध का अंत करना है उपसंहार से। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दहेज प्रथा अथवा दहेज उन्मूलन। यहाँ पर भी आपको प्रस्तावना सबसे पहले लिखनी है। इसके बाद आपको लिखना है दहेज प्रथा का आरंभ, किस प्रकार से दहेज प्रथा का आरंभ हुआ और दहेज का तात्पर्य क्या है, दहेज प्रथा के विस्तार के कारण क्या क्या है। कारण में आपको लिखना है धन के प्रति आकर्षण और जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र और शिक्षा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, विवाह की अनिवार्यता, दहेज प्रथा से हानियां होती है। हानियां क्या क्या है, अनमेल विवाह, ऋणग्रस्तता और आत्महत्या, ये कुछ इसकी हानियां हैं। इसके बाद है ससुराल वालों द्वारा हत्याएं, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है दहेज प्रथा की। इसके बाद समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन, लड़कियों की शिक्षा, जीवन साथी चुनने का अधिकार और स्वस्थ जनमत। इसके बाद आपको उपसंहार लिखना है। इसके बाद आपको निबंध का अंत करना है। इसके बाद नेक्स्ट है महंगाई समस्या और समाधान। इसकी भी आपको सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है। इसके बाद महंगाई बढ़ने के कारण, इसके क्या क्या कारण हैं, जैसे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, कृषि उत्पादन व्यय में वृद्धि, कृत्रिम रूप से वस्तु की पूर्ति में कमी और मुद्रा प्रसार, प्रशासन में ढील, घाटे का बजट, असंगठित उपभोक्ता, धन का असमान वितरण और महंगाई के कारण होने वाली कठिनाइयाँ क्या क्या हैं, यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके बाद महंगाई को दूर करने के सुझाव क्या क्या हैं, यहाँ पर आपको लिखने हैं और इसके बाद अंत में आपको उपसंहार लिखना है। इसके बाद अगला निबंध है प्रदूषण की समस्या या पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण और प्रदूषण। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में तो आपको जरूर पढ़कर जाना चाहिए। तो आपको प्रस्तावना से शुरू करना है। इसके बाद प्रदूषण का अर्थ लिखना है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के प्रदूषण यानी प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे वायु प्रदूषण होता है, इसके बाद जल प्रदूषण होता है, इसके बाद रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है और रासायनिक प्रदूषण भी होता है। इसके बाद प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद उपसंहार, उपसंहार आपको जरूर लिखना है। इसके बाद अगला टॉपिक है भ्रष्टाचार की समस्या या भ्रष्टाचार की समस्या व समाधान और भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण। इसकी आपको प्रस्तावना लिखनी है और भ्रष्टाचार के विविध रूप क्या क्या हैं आपको लिखना है, जैसे रिश्वत, सुविधा शुल्क और भाई भतीजावाद, कमीशन,
यौन शोषण, भ्रष्टाचार के कारण क्या-क्या है, जैसे महंगी शिक्षा, लचर न्याय व्यवस्था और जन जागरण का अभाव, विलासितापूर्ण आधुनिक जीवन शैली और जीवन मूल्यों का ह्रास और पारिवारिक पतन और भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय क्या-क्या हैं, जैसे जन आंदोलन, कठोर कानून, निःशुल्क उच्च शिक्षा, पारदर्शिता, नैतिक मूल्यों की स्थापना। इसके बाद आपको उपसंहार लिखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निबंध थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। आपको एग्जाम में जाने से पहले सभी निबंध के बारे में जरूर पढ़कर जाना है। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।